वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों, जिसका नाम है काल। और आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा एक बहुत ही खौफनाक कहानी दोस्तों, जो कि है धरती पर रह चुके, धरती पर 16,000 करोड़ साल तक राज कर चुके डायनासोर, उनके अंत की कहानी के आखिर कैसे ये धरती जो थी पूरी तरह धरती का इतिहास बदल गया। जिन्होंने 16,000 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, आखिर वो कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गए, कहाँ गायब हो गए, कैसे कहाँ चले गए और क्या हुआ था उस दिन, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। एक समय ऐसा था जब डायनासोर इस धरती पर राज किया करते थे, लेकिन इन जानवरों ने भी एक ऐसा दिन देखा, एक ऐसा समय देखा जिसको आज अगर हम सोचते हैं, हम इंसान सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। और वो इतिहास का सबसे भयानक दिन था, सबसे भयानक कुछ घंटे थे जिसकी आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन बीते कुछ घंटों की, धरती के जिन दानवों ने, जो धरती के सबसे बड़े दानव कहा जाता था डायनासोर्स, उनको ताश की पत्तों की तरह ढहा दिया, उनको गायब कर दिया इस धरती से। और ये है डायनासोर का आखिरी दिन धरती का, ये कहानी है दोस्तों। धरती 6 करोड़ 50 साल पहले, 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती का जो तापमान था वो अब से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मतलब कि जितना टेम्परेचर आज है उससे बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस टाइम पर। तो उसी समय पर एक टेरानोडॉन नाम का डायनासोर था, जो कि 12 मीटर लंबे पंख थे जिसके, और 160 किलो भारी था वो। और वो अब तक का, ये लगा लीजिए, इतिहास का, मतलब धरती के इतिहास का सबसे बड़ा उड़ने वाला क्रीचर था। आज तक भी उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। और वो उड़ते उड़ते एक अंडों के घोंसलों की तरफ जा रहा था, जो कि थे टीरेक्स के। अब टीरेक्स के जो टेरानोसॉरस था, टीरेक्स, उसके अंडों की तरफ वो जा रहा था, लेकिन उसको खाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ मादा टीरेक्स अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। और टीरेक्स जो है किसी भी खतरे को आसानी से टाल सकते हैं, मतलब उनके अंदर इतनी क्षमता होती है दोस्तों, तो वो आसानी से लड़ सकता था और बचा सकता था। लेकिन उस दिन उस मादा टीरेक्स को भी नहीं पता था कि आज इन अंडों को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और उधर ही दूसरी तरफ दोस्तों, धरती से 322 करोड़ किलोमीटर धरती के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि जुपिटर और मार्स के बीच से लगभग 100 जो एस्टेरॉयड्स थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। अब वो जब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे तो उसी में से एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड था जो लगभग 65 किलोमीटर चौड़ा था। और 65 किलोमीटर चौड़े के साथ साथ वो 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, आगे दौड़ रहा था आकाश में, मतलब स्पेस में। लेकिन वो कुछ ही दूर चलकर एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड, दूसरे एस्टेरॉयड से टकराता है और उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब बढ़ जाता है। लेकिन उन्हीं में से एक टुकड़ा था जो 10 किलोमीटर चौड़ा था, और वो ऐसा एस्टेरॉयड था जो धरती के इतिहास को बदलने वाला था दोस्तों। जी हाँ, धरती का इतिहास पूरी तरह बदलने वाला था वो एस्टेरॉयड। और ये धरती की तरफ, क्योंकि ये धरती की तरफ सीधा चला आ रहा था ये एस्टेरॉयड जो था। और वहीं धरती पर दोस्तों 2 टीरेक्स थे जिन्होंने एक अपने शिकार को मार लिया था, और वो दोनों से खा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका ये जो खाना है, हालांकि ये जो शिकार था उनका, वो हफ्तों तक उनका काम चला सकता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। और वहीं 4 लाख किलोमीटर ऊपर धरती से धरती को बचाने की आखिरी जो उम्मीद थी वो थी, यानी कि चाँद। दोस्तों, धरती को पहले भी चाँद ने कई एस्टेरॉयड से बचाया है, मतलब कि कई जो एस्टेरॉयड है वो सीधा आकर धरती की बजाय चाँद से टकराते हैं। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे, चाँद पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, वो इसी वजह से हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है एस्टेरॉयड्स टकराते रहते हैं आकर, जिससे धरती बची रहती है। लेकिन उस दिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, और वो एस्टेरॉयड्स चाँद से भी नहीं टकराया और सीधा आगे बढ़ लिया, धरती की तरफ बढ़ता जा रहा था बहुत तेज़ी से। और ये आगे बढ़ते और मतलब कि अब बहुत तेज़ इसने रफ़्तार पकड़ ली थी, लगभग 65,000 किलोमीटर की रफ़्तार इसकी हो गई थी, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार। अब दोस्तों, एक तरफ साइंटिस्ट कहते हैं कि इन्हीं एस्टेरॉयड्स के टकराने की वजह से धरती पर
जो है जीवन यानी शुरू हुआ था। मतलब जीवन इन एस्ट्रॉयड्स की वजह से टकराने से शुरू हुआ था, लेकिन जो जीवन दे सकता है वो जीवन छीन भी सकता है दोस्तों। तो आज वही धरती का इतिहास होने वाला था, वही धरती के साथ होने वाला था दोस्तों। और दूसरी तरफ वहीं धरती पर एलामेनोसॉरस एक डायनासोर थे, जो डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति थी। मतलब कि धरती पर रहे अभी तक के जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनमें सबसे बड़ा माना जाता है एलामेनोसॉरस को। एलामेनोसॉरस जो है वो 20 मीटर बड़े और 12 मीटर जो है लंबे हुआ करते थे और 30,000 किलोग्राम इनका वज़न हुआ करता था। मतलब कि इनसे बड़ा लिविंग क्रीचर आज तक धरती पर नहीं हुआ। और कहा जाता है कि ये जो खतरे को है मतलब बहुत दूर से ही इनके जो सेंसेस थे वो भाप लेते थे। लेकिन आज इन्हें भी नहीं पता चलने वाला था कि हमारी तरफ मौत बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारी जो है हमारी तरफ मौत आ रही है धरती की तरफ। और ये उससे अनजान अपने चाह रहे थे अपने चरने के लिए, क्योंकि ये जो थे ये वेजिटेरियन थे। मतलब कि ये जो है पत्तियां खाया करते थे, मांस नहीं खाया, मांसाहारी नहीं थे, शाकाहारी जानवर थे, डायनासोर थे। और वहीं दूसरी ओर जो था उल्का पिंड धरती की तरफ बढ़ता जा रहा था। जो एस्ट्रॉयड था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और अब सिर्फ 20 ही मिनट बचे थे उसके धरती से टकराने के। उसकी जैसे मैंने आपको बताया जो रफ्तार थी वो 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और वो सीधा मैक्सिको की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि मैक्सिको से टकराने वाला था। और इसका तापमान जो था दोस्तों उस समय पर 20,000 डिग्री सेल्सियस था। मतलब कि ये इतना तापमान है कि सूर्य की जो सतह होती है, जो बाहर की लेयर होती है, उससे 4 गुना ज़्यादा टेम्परेचर था उस समय पर उस एस्ट्रॉयड उल्कापिंड का। और जैसे ही वह धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जैसे ही वो धरती के अंदर आता है, वायुमंडल के अंदर आता है, उसी समय जो फ्रिक्शन काम करता है और फ्रिक्शन उसको एक बहुत ही बड़े आग के गोले में बदल देता है। क्योंकि वो इतनी तेज़ी से आ रहा था और फ्रिक्शन होता है तो आग लगती है और वो बहुत बड़े एक फायर बॉल में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। और जैसे ही वो फ्रिक्शन से एक फायर बॉल में बदलता है, वहीं वो मैक्सिको से टकराने वाला होता है और जिसका तापमान मैंने आपको बताया कि वो 20,000 डिग्री सेल्सियस था। और पलक झपकते ही वह जो विशाल फायर बॉल था वो धरती से टकराता है। और जैसे ही वो धरती से टकराता है दोस्तों, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि उसके जहाँ पर वो इम्पैक्ट पॉइंट था, जहाँ वो टकराया था, वहाँ से 1000 किलोमीटर तक जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी जानवर थे, डायनासोर्स थे, जो भी चीज़ें थी, सब जो है भाप बन जाते हैं उसी समय पर और धरती बुरी तरह से कांप जाती है। जो एलामेनोसॉरस थे वो मतलब उन्होंने जब 800 किलोमीटर पहले था वो धरती से टकराने से, जब उसको देखा तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई होगी। वो इतनी तेज़ उसकी रोशनी थी एस्ट्रॉयड की। और उसके एक्सप्लोसिव फोर्स जो था वो 100 करोड़ मेगा टन था दोस्तों जब वो धरती से टकराया, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटम बॉम्ब से भी 60 गुना ज़्यादा है दोस्तों। जी हाँ, 100 करोड़ मेगा टन। मतलब कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो कितनी तेज़ी से धरती से टकराया होगा। और जब वो इतनी तेज़ी से धरती से टकराया तो पूरी धरती कांप उठी थी बुरी तरह से धरती के। और इस इम्पैक्ट ने धरती को अंदर तक झंझोर कर रख दिया था, बुरी तरह से झंझोर दिया था। और जैसे ही ये टकराया 1000 किलोमीटर तक पूरा जो था 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो चुका था पूरी धरती का। जितने भी 1000 किलोमीटर के अंदर जो भी डायनासोर थे उनकी स्किन के जो मॉइस्चर था, पानी था, वो उसी समय सूख गया था। और जो एटमॉस्फेयर में जितना भी मॉइस्चर था वो सारा सोख लिया था उस इम्पैक्ट ने। उसके कारण जो गर्मी, जो भाप निकली थी। और अगर सीधे तौर पर मैं कहूँ तो जितने भी वो डायनासोर उस 1000 किलोमीटर के अंदर थे वो ज़िंदा ही उबल गए होंगे उस समय पर। इतना भयंकर उसका फोर्स था दोस्तों। और उधर ही डायनासोर कुछ ही सेकंड्स के अंदर बुरी तरह से तबाह होने लगे थे, मतलब ख़त्म होने लगे थे। और ये अभी तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों, तबाही अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो पत्थर टकराया, उसके टकराने से अलग अलग छोटे छोटे वो पत्थरों में और टुकड़ों में बट गया। जैसे ही वो धरती से टकराया उसके इम्पैक्ट से, तो इतना 10 किलोमीटर चौड़ा था। तो जैसे ही वो टकराता है, टकराने से उसके छोटे छोटे पत्थर बनकर वो गिरता है, मतलब पत्थरों में बदल जाता है। और उसके बदलने से जो है
उसमें जो पत्थर थे वो छोटे छोटे होकर नीचे गिरने लगते हैं। मतलब कि अब ऐसा हो रहा था कि जैसे वो आग के गोलों की बारिश होने लगी थी, और जैसे ही वो आग के गोलों की बारिश होती है तो जो एलानोसॉरस का वो जो झुंड था उनके ऊपर गिरते हैं और वो सारे तबाह हो जाते हैं उसी समय पर दोस्तों। वह पत्थर इतनी तेज़ी से टकराया था कि उसने एक भयानक भूकंप को पैदा कर दिया था, और उस भयानक भूकंप की जो तीव्रता थी वो 11.1 थी। मतलब कि इंसानों द्वारा देखे गए किसी भी भूकंप से 60 गुना तेज़ थी वो भूकंप की जो भूकंप था। और उस समय पर धरती एक रिंगिंग बेल की तरह हिल रही थी दोस्तों। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसका इम्पैक्ट इतना था कि उस ब्लास्ट जो उससे ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट से निकले हुए जो पार्टिकल, जो धूल निकली थी, जो धुआं निकला था, वो आसमान में इतनी तेज़ी से फैला और उसमें डस्ट पार्टिकल्स को मिलाकर एक ऐसा धुआं बनाया, एक ऐसा गुब्बार बनाया, एक ऐसा बादल बनाया जो कि पूरी धरती को बहुत तेज़ी से घेर रहा था। लगभग लाखों किलोमीटर को उसने अपने चपेट में ले लिया था, और वो और तेज़ी से बढ़ता जा रहा था पूरी धरती पर। और इसी को इजेक्टर क्लाउड कहा जाता है। और ये 16,000 किलोमीटर तेज़ी से धरती की अपनी चपेट में लेता जा रहा था। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा था धरती के पूरे चारों तरफ। और जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल और जब वो क्लाउड बना तो उसकी वजह से सूरज जो था बिल्कुल छुप गया। मतलब कि सूरज की रोशनी ही नहीं आ रही थी, और बिल्कुल धरती के जिस जिस पार्ट को उसने कवर किया था वो सारा जो है अंधेरे में बदल गया। मतलब कि चारों तरफ अंधेरा था, ऊपर से आग ही आग बरस रही थी चारों तरफ, और डायनासोर ख़त्म होते जा रहे थे। जो बच रहे थे वो भाग रहे थे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है उनके साथ में। अब देखते ही देखते हर तरफ अंधेरा छा गया था दोस्तों। ब्लास्ट ने को हुए 1 घंटा ही हुआ था सिर्फ, और इसी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और डायनासोर की 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। मतलब कि ख़त्म हो गई थी, मर चुकी थी दोस्तों। और नॉर्थ अमेरिका उस समय पर एक नर्क की तरह दिख रहा था, जहां अंधेरा और सिर्फ आग ही आग बरस रही थी। और अब ये जो इजेक्टर क्लाउड था ये एशिया की तरफ बढ़ रहा था, और धीरे धीरे जब ये एशिया की तरफ बढ़ रहा था तो वहाँ पर भी इसका असर दिखने लगा, जिससे कि एशिया की धरती का जो तापमान था वो 150 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था। तो 150 डिग्री सेल्सियस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर तापमान रहा होगा उस समय पर वहाँ का। और धीरे धीरे ये वहाँ पर भी फैलने लगा, और जंगलों में आग बरसने लगी थी। जंगलों में भी आग लगने लगी थी बुरी तरह से, और जो डायनासोर थे वो मरने लगे थे। जो टीरेक्स थे वो बुरी तरह से मर रहे थे। एलामोसॉरस और भी जो दूसरे बड़े बड़े डायनासोर्स थे वो उनकी सिर्फ लाशें ही लाशें नज़र आ रही थी चारों तरफ। अब इससे क्या था, डायनासोर जो थे वहाँ पर, जो हवा में रहने वाले डायनासोर थे उड़ने वाले, और पानी में रहने वाले डायनासोर थे, वो कुछ बचे हुए डायनासोर्स थे। लेकिन अभी तो सिर्फ तबाही की शुरुआत थी दोस्तों। ये तो अभी शुरुआत हुई थी तबाही की। अब जैसे ही इस इम्पैक्ट के कारण जो था वो वेजिटेशन जो था धरती से पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। मतलब जो शाकाहारी जानवर थे वो उनके खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो और जो मांसाहारी डायनासोर्स थे जो मांस खा सकते थे वो उनके लिए तो लाशें ही लाशें थी। अब जैसे ही जो शाकाहारी डायनासोर्स थे वो जान बचाने के लिए और खाना ढूंढने के लिए समुद्र की ओर चले, ओशन की तरफ चले। तो जैसे ही अब जो शाकाहारी जो डायनासोर्स थे वो समुद्र की ओर जब बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक बहुत ही बड़ी सुनामी आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा था दोस्तों क्योंकि वो जो इम्पैक्ट पड़ा था उस इम्पैक्ट ने समुद्र को धरती के अंदर तक पूरा हिला कर रख दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर 11 किलोमीटर ऊंची मेगा सुनामी उठी थी। और जिसकी वजह से जो सुनामी जब आई तो जो डायनासोर वहाँ पहुँचे थे बच कर वो भी ख़त्म होने लगे, और ऐसे न जाने सैकड़ों सुनामियाँ वहाँ आई, और जिसने पानी में रहने वाले और धरती पर रहने वाले लाखों करोड़ों डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया देखते ही देखते। और हर बार पहले से भयंकर सुनामी आ रही। जब वॉल्केनोज जब उठे ऊपर तो वो डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर उन्होंने हवा को जहरीला कर दिया, क्योंकि जब वॉल्केनोज उठते हैं तो उसके साथ धरती से कई सारी जहरीली गैसें भी निकलती हैं जहरीली, तो वो हवा में मिली और हवा के साथ मिलकर उन्होंने पूरी हवा को जो है जहरीला कर दिया, जिससे लाखों जो डायनासोर थे हवा में रहने वाले भी वो भी ख़त्म होने लगे।
और ये वो प्रजाति थी दोस्तों जिन्होंने, ये वो दानव थे, ये महादानव थे ऐसे, जो इतनी तेज़ी से ख़त्म होते चले गए, जिन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था दोस्तों। तो ये वो कहानी थी दोस्तों जो 16,000 करोड़ साल जिन्होंने धरती पर राज किया, और एक ऐसा समय आया कि जब वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए और वो देखते ही देखते धरती से ख़त्म होते चले गए दोस्तों। और फिर भी कुछ प्रजातियां बची, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाई और उनका भी खात्मा हो गया दोस्तों। तो ये वो धरती के इतिहास के कुछ सबसे भयानक घंटे थे जिनकी कहानी मैंने आज आप लोगों को सुनाई, और कैसे ये धरती से जो डायनासोर्स थे वो धरती के महादानव थे जो ख़त्म हो गए धरती से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।